मेरे भाइयों, वेलकम वंस अगेन यूर यूट्यूब वाचिंग यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन। इस वीडियो में मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा। देखो, वैसे तो मैं टॉस के बाद टीम लेके आता हूँ, लेकिन ये मैच अभी इन दोनों ही टीमों का कोई मैच नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से बंगाल वर्सेस कैट की ग्रेशिया की टीम की मैच के बारे में। तो पहले ग्रेशिया का स्कोर कार्ड देख लो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज होता ही रहता है, क्योंकि हमेशा क्रेशिया की टीम से यहाँ पे बात करूँ तो गुरविंदर बाजवा को इन्होंने पिछले मैच में ओपन कराई। पहली बार पहला मैच खिलाया, 7 रन पे आउट हुआ। कुलदीप लाल बहुत इंपॉर्टेंट, 100% पिक करना है। देखो, ऑलराउंडर में बहुत सारे ऑप्शन है और तुम्हें वहां से अपने बेस्ट 4 चुनने पड़ेंगे। और दूसरी बात, क्रेडिट की दिक्कत होगी। बस इतना बता रहा हूँ, कुलदीप लाल इंपॉर्टेंट है, मयंक दयाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन विकेट कीपर में भी 2 अच्छे ऑप्शन है, तुम एक ही ले पाओगे। कुलवंत सिंह इंपॉर्टेंट है, पर फिर वही चीज़, ऑलराउंडर है। उसके बाद विक्की सोडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भले बहुत अच्छा पॉइंट कर रहा है। हरकमल सिंह इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे से बॉलर्स में ट्रिचलॉन ने भले एक मैच में 4 विकेट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा है पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर आता हूँ तो ओमार अली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में रन नहीं बनाया और मुझे नहीं पता इस मैच में ओपनिंग करेगा नहीं करेगा, तो मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं तुम्हें अभी रिस्क पे बोलूंगा कि जो लोग ले सकते हैं तो रिस्क पे तो बहुत अच्छा मैच है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तुम्हें लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है टीम ऐसी बनाई जाए जिसमें तुम्हारा सेफ से सेफेस्ट प्लेयर लिए जाए। मुशर्रफ हुसैन 100% इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिल्कुल पिक करना है। उसके बाद शफीकुर रहमान विकेट कीपर में दिया हुआ इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और रियाज हवलदार। ये 3 आपकी टीम में 100% होनी चाहिए, फिर 14 आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और तमजीद व्यापारी को आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं अच्छे, और तीनों के तीनों महंगे क्रेडिट में आ रहे हैं, तीनों आपको लेने पड़ेंगे। नीचे से हसन बिन हकीम इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पर वही चीज़, क्योंकि क्रेडिट बचा के चलने पड़ेंगे। एक खिलाड़ी की कहीं ना कहीं से आपको 11 खिलाड़ियों में से बलिदान देना ही पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और कम से कम 2 ऑलराउंडर का तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा ऑलराउंडर सेक्शन से। वो देखना पड़ेगा कि कौन से वो 3 प्लेयर होते हैं। मतलब मैं 14 प्लेयर की लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें 3 प्लेयर तुम्हें बलिदान में देने पड़ेंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उन 14 में से कौन से 3 तुम अपनी टीम से छोड़ सकते हो। बात करूँ मैं एक्सचेंज 22 की, तो एक्सचेंज 22 में ये वाला मैच नहीं आया है, तो मैं इसकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें फ्यूचर के लिए, कल के लिए एक चीज़ बता दूं। इंडिया इंग्लैंड के इस मैच में जाओ, बाय सेल वाले ऑप्शन में जाओ, और तुम्हें रिकमेंड करूंगा, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, और अभी सेल कर दो। अभी रेट इनके सही चल रहे हैं, कल ये रेट बढ़ जाएंगे, कुछ खिलाड़ियों के बढ़ जाएंगे, कुछ के कम हो जाएंगे, लेकिन जिनका रेट बढ़ सकता है उसमें से मैं कहूँगा जो रूट। गाइस, जो रूट पिछले मैच में सबको पता है यार क्या किया था जो रूट ने, तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से जो रूट का रेट अभी ऊपर जाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड यही करूंगा कि जो रूट को तुम सेल कर दो। 77 रुपये में सेल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जरा ये जान लो। अगर तुम इसे 77 रुपये में सेल करते हो, यहाँ पे सेल का जो ऑप्शन लिखा था, अगर इस पर क्लिक करते हो, और जो रूट ने अगर मान लो दोनों पारियों में मिला के 130 रन से नीचे किए हैं, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट 10 रुपये के आसपास होगा। जो रूट जितने रन कम करेगा ना, 140 या 135 से 40 से जितने कम करेगा, मतलब उतना तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि अगर जो रूट 50 रन करता है टोटल 2 इनिंग्स में, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा तकरीबन 90 रन का होगा। जो रूट दोनों इनिंग में मिला के अगर 100 रन के आसपास करता है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 40 रुपये के आसपास करेगा। और जो रूट अगर 140 के आसपास कर देगा, जो रूट अगर 140 के आसपास रन बना देगा, ठीक है, 140 अगर जो रूट ने बना दिया या प्लस बना दिया, तब तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, ये बात समझो, तब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो, 140 से जितने रन ये कम करेगा उतने रन का तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर तुम जो रूट को यहाँ पे सेल करते हो। सेम वही विराट कोहली के साथ भी, ऊपर देखो विराट कोहली, तो देख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि 120 तक बना सकता है टोटल दोनों पारियों में, 130 के आसपास, तो फिर तो कुछ रहने दो, वरना इसको सेल करो। बाय करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाय करने का मतलब ये होता है कि कम से कम 150 रन करेगा दोनों पारियों में मिला के, अगर विराट कोहली या रूट, तब जाके आपको 20 रुपये 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और 20-25 रुपये के प्रॉफिट के लिए तुम अपने 80 रुपये दांव पे नहीं लगाना चाहोगे, इतना तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से मैं तुम्हें कुछ खिलाड़ी और इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ से मैं मोइन अली नीचे देख सकते हो, मोइन अली को इन्होंने ऐड कर दिया है, और इसका लगभग कल के मैच में खेलना, अभी से बता रहा हूँ, तय है। ठीक है, तो फिर डॉम बेस को बाहर कर रहे हैं। डॉम बेस नहीं है इस मैच में, जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, अभी से इंजरी रिपोर्ट देता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मेड इन के टेस्ट मैच में मेड इन के भी पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने 10-15 ओवर मेड इन डाल दिया ना, तो उसके भी 15 पॉइंट मिल जाएंगे टेस्ट मैचेस में, यहाँ पे ये है। ठीक है, और विकेटों के पॉइंट मिलेंगे, ऑलराउंडर को रन को, तो 66 में बाय कर लो। ये आपको तकरीबन 40 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट दे सकता है। 66 रुपये में बाय कर दो, मोइन अली आपको 40 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट दे देगा पर शेयर। तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा, मोइन अली को बाय कर लो, अभी जितने कर सकते हो तुम मोइन अली को बाय करो। और दूसरा यहाँ से ऊपर जाके डैनियल लॉरेंस 37 रुपये में बहुत सस्ता आ रहा है, इसको बाय करो। लेकिन जो रूट को सेल करना है, और विराट कोहली को तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई देख लो, अगर तुम्हें लगता है 130 से नीचे नीचे आउट हो जाएगा दोनों इनिंग में मिला के, तो सेल कर दो विराट कोहली को भी। ओके, वापस आता हूँ इस मैच में, ड्रीम इलेवन की टीम में डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ तुम्हें, ये रहा। बस एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने अमीन को लिया हुआ है, हालांकि मुझे चाहिए नहीं अमीन, क्रेडिट की मेरे पे दिक्कत है, मैं क्लियर बोल दूँ, मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन क्रेडिट की दिक्कत है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं कर रहा। साफ सीधी बात है, कोई घुमा फिरा के कहने वाली बात नहीं है कि बैटिंग बॉलिंग कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं फिलहाल मजबूर हूँ,
क्योंकि मुझे हसन बिन हकीम चाहिए यहाँ पे और क्रेडिट नहीं है मेरे पास। अब मैं देखता हूँ टॉस, क्योंकि मैं तो शूट टॉस से पहले कर रहा हूँ, तो जैसे ही टॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको फाइनल चीज़ कह पाऊंगा कि कौन सा प्लेयर होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड भी करेगा, अगर सेम टीम रहती है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये टीम रखी है, और ये एक चेंज मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, ये चेंज होगा। अमीन को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, क्योंकि ना ही ये बॉलिंग करता है ना ही बैटिंग करता है। क्रेडिट की दिक्कत हो गई, मैंने बहुत प्लेयर ढूंढे किसको बाहर किया जाए, किसको बाहर किया जाए। इन चारों ऑलराउंडर में से मैं किसी को नहीं छेड़ सकता। हाँ, दो मैंने जो 3 प्लेयर आपको बताए थे कि जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से मयंक दलाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट एज अ बैट्समैन। उसके बाद ऑलराउंडर से यहाँ पे एक, और दूसरा सिद्दीकी का है, 2। ये 3 ऑप्शन और हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं किसी तरीके से। मिलता हूँ यार अगले वीडियो में। बाकी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वीडियो तुम्हें आज रात को मिल जाएगा 12 बजे के आसपास, तो चेक कर लेना। वो अच्छा मैच है, मेरे हिसाब से अच्छा मैच है, कुछ अच्छा विन करने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय 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 बाय।